ख़ास तौर पे ये भी बात कर रहे हैं कि औरत के ख़िलाफ़ ही बात करते हैं खलील रहमान कमर साहब, और औरत के पीछे ही मर बैठे, उसी के पीछे निकल पड़े। तो भाई ये वाली जो सिनेरियो मैंने आपको फिर बताया कि ठीक है, इंसान का अच्छा बुरा जो इमेज है वो ही आपको मैच मिक्स करके एक कंप्लीट इंसान बनाता है। तो जो आपके लफ्ज़ है, आपके जो बात है, आपका जो भी कहना है, उसके साथ आपकी पर्सनालिटी ना मैच होनी चाहिए। मगर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी, किसी की दिल आज़ारी होती है, इतना ज़्यादा ट्रोल ना कीजिएगा, क्योंकि देखें मैं आपको यही फिर मैं नाम लेती हूँ, इतना बड़ा एंकर, ठीक है, इतना बड़ा एंकर जो इस दुनिया से आपको पता है चले गए, आप लोगों ने इतना उनको ट्रोल किया। आमिर लियाकत साहब की बात कर रही हूँ, इतना ज़्यादा ट्रोल किया, इतना ज़्यादा ट्रोल किया। तो तकलीफ़ होती है इंसान को, किसी की गलती हो या कुछ ऐसी बात हो तो माफ़ कर देना चाहिए। उनकी वो वीडियो भी मुझे बड़ी अच्छी लगी जिसमें उन्होंने ये बात कह दी कि भाई मर्द वही है जो पकड़ा जाए तो उसके बाद ढिठाई में डटा ना रहे, माफ़ी मांग के तो बात को दरगुजर कर दे। तो हमने भी उनको बुलाने की कोशिश की थी, मगर हमारा जो शो है वो बहुत सुबह सुबह होता है, तो इसलिए भी वो नहीं आ सके होंगे। क्योंकि रात को ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि रात 3 बजे उन्होंने कहीं फिर से ट्रैप होना था, वो रात जाग रहे होंगे। डॉक्टर ने अभी उनको मना किया कि डिप्रेशन है, ये है, वो है। फिर सुबह सूरज की रोशनी में अभी वो बाहर नहीं आ सकते, तो जाहिर सी बात है एक ट्रॉमे से गुजरें, एक तकलीफ़ से गुजरें। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इतना ज़्यादा ट्रोल ना करें, इतनी ज़्यादा बात ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना करें, ठीक है। अब आगे चलें, बात को दरगुजर करें, ठीक है। किसी ने माफ़ी मांग ली है, माफ़ी के बाद आप बात को आगे लेके चलें। सर और भी बताइएगा आगे हनी ट्रैप में क्या क्या वाक़ये हैं जो हम आप से मतलब जानना चाहेंगे, लोगों की अवेयरनेस के लिए। स्पेशली आज डिस्कस भी खलील साहब को इसीलिए किया हमने। जी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा ट्रोलिंग के हवाले से। खलीलुर रहमान साहब को ट्रोलिंग करना इसलिए भी इमोरल होगा कि ये विक्टिम ब्लेमिंग में चला जाता है कि एक उसके साथ ज़्यादती हुई, दूसरा मुआशरा उसको ब्लेम करना शुरू कर दे। और मैं ये क्लियरली बताना चाहता हूँ कि ये वाक़या किसी के साथ किसी भी वक्त पेश आ सकता है। जी, हम तमाम इंसान हैं, अपनी तमाम तर बशरी कमज़ोरियों के साथ इस दुनिया में रहते हैं, और वो हनी ट्रैप करने वाले इन्हीं बशरी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ऐसा हादसा पेश आया कभी आपको, किसी ने कॉल किया उस तरह हनी ट्रैप के लिए? मतलब डिपार्टमेंट्स में भी तो लोग कॉल करके कोशिश करते हैं ना कि डिपार्टमेंट का रास निकल आए, या ये बंदे का कोई हाथ का कोई कांचा फिट हो जाए। सिर्फ मेरे साथ नहीं, अक्सर पुलिस अफसरों के साथ हनी ट्रैपिंग के वाक़यात होते हैं, लेकिन चूँकि हमें इनके तरीका वारदात का इल्म होता है। अगर फ़र्ज़ करें कि लड़की फ़ोन करती, जी अस्सलाम वालेकुम, तो हम कहते जी बेटा बताइए। हाँ, तो हमने साथ ही फायर वॉल खड़ी करनी है कि बीबी ये आप किसी और को देखिए, ठीक है, यहाँ पे वो टारगेट मैं आपका नहीं बन सकता। ठीक है। टेलीफोन के अलावा पुलिस अफसरों को, सिविल अफसरों को ख़वातीन बाकायदा ट्रैप करने के लिए भेजी जाती हैं, कुछ गैंग्स भेजते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो उसको ना समझ सका तो उसके साथ वही होगा जो जिम खाने में एक सीनियर ब्रोकरेट के साथ रिसेंटली हुआ है। अच्छा, अब ये जो लड़की थी आयशा जिसने खलील साहब को ट्रैप किया, आमिना, तो आमना के अच्छा आमना नाम है उसका, आमना के बारे में भी कुछ बताइए ना कि क्या उसने कबूल कर लिया कि इसकी गलती थी, उसने ये हरकत की है, ये जो ग्रुप था, ये गैंग था, ये इसके साथ मिला हुआ था। आपने बताया कि उसमें से एक लड़का जो है उसके ऊपर कत्ल के भी केसेस हैं। जी, 8 कत्लों के 8 कत्ल के पर्चे हैं। जी, डेस्परेट क्रिमिनल है वो। अच्छा, जो हसन शाह के साथ, तो हसन शाह पर खुद तो 8 कत्ल के पर्चे हैं और वो ऐसे घूम फिर रहा है आराम से। He is most wanted criminal of शेखुपुरा पुलिस। तो why is out? उसके लिए छापे मारे जा रहे हैं, वो इश्तिहारी किया हुआ है उसे। What's his name? अभी हम नाम उसका थोड़ा सिगा राज में इसलिए रखेंगे अच्छा, कि हम उसके बहुत इंशाल्लाह करीब बाकी आप ग्रुप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद गैंग आगे देख रहे हैं, रिंग लीडर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हसन शाह वो बंदा है जिसने ये सारा मास्टरमाइंड किया, ठीक है, और उसमें आमना अरूज को। तो आमना का क्या बयान है वो भी बता दीजिए अभी। आमना का प्रोफाइल और बयान मैं आपको बताता हूँ। आमना पढ़ी लिखी लड़की है, मॉडलिंग करती है, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी ऑफिस में जॉब करती रही है। अच्छा, ड्रामों में काम करने की शौकीन है, ठीक है। मुख्तलिफ पार्टियों में उसकी मुलाकात हसन शाह और सारे गैंग के बाकी मेंबरों के साथ होती है। वहाँ फिर ये प्लान बनता है कि आप ड्रामों में काम करना चाहती हैं, हम आपको ड्रामों में काम दिलवा देंगे, ठीक है। खलीलुर रहमान कमर साहब, मतलब वो ऐसी इन गैंग की लड़की नहीं है, वैसे वो ठीक लड़की है, उसको भी पहले ट्रैप किया गया है इस गैंग ने। वो मर्जी से शामिल हुई है। अच्छा, मर्जी से शामिल, उसे ट्रैप नहीं किया, वो अपनी मर्जी से, वो अपनी आज़ाद मर्जी से शामिल हुई है। तो
उसके बाद उन्होंने कहा कि खलीलुर रहमान कमर साहब चूँकि नॉन फिगर है तो उनके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो जबकि आर्टिस्ट के पास कोई पैसे नहीं होते, हवाई रोजी है। यही उनके साथ हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा जी टोटल 2.5 लाख रुपया मेरे अकाउंट पे है तो वो तुसी लै लवो। तो वो फिर एटीएम के जरिए उन्होंने वो पैसे उनके निकलवा लिए। निकलवा निकलवा ठीक लिए, है। उनकी जो कीमती बिलोंगिंग्स थी, मोबाइल, घड़ी, वो वगैरह उतरवा ली। और जब उन्हें पता चला कि ओहो इनके पास तो कोई पैसे नहीं है, तो फिर उनको उन्होंने फेंक दिया। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, खलीलुर रहमान कमर साहब अल्लाह ताला के फजल से महफूज रहे, अदरवाइज़ उनकी जान को ख़तरा था। अच्छा, तशद्दुद किया था बाबूजी के ऊपर? सिर्फ उनको डराने धमकाने के लिए हल्का फुल्का किया तशद्दुद था, किया गया। तशद्दुद किया था। कोई ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश तो नहीं की? ऐसी वीडियोस हमारी तफ्तीश में ब्लैकमेल अब तक करने सामने के नहीं लिए आई। उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो खलील साहब को आगे ब्लैकमेल कर सकें? अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने आई नहीं। अच्छा, कि उनके और पास ये पैसे कितने घंटे उनको अपने पास रखा गया? ये कई घंटे तक, सुबह उसके बाद 4 बजे उन्होंने ठीक है। अगवा किया तो फिर उनको ले गए। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, ये भी बता दें, और कोई एक और ऐसा वाक़या ज़रूर सुना दीजिए, हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, ताकि हनी ट्रैप से बचने के लिए लोग अवेयरनेस हासिल कर सकें। हनी ट्रैप से बचने के लिए अच्छा, ये हनी ट्रैप से बचने के लिए ये सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है, ये 70 साल के बाबे भी हनी ट्रैप में फंस जाते हैं। रियली? बिकॉज ये आपकी महरूमियाँ होती हैं, आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो आपको हनी ट्रैप में फंसा देते हैं। जो एक बंदा सेल्फ सेटिस्फाइड है और बड़ा क्लियर माइंडेड है, वो हनी ट्रैप में आमतौर पे नहीं फंसता। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले याद रखें कि जो भी आपको अननोन कॉल आए तो उस पर कभी भी यकीन ना कोई कीजिए। एक वाक़या भी हमें सुना दें ताकि फिर हम ब्रेक पे जाएं और फिर ब्रेक के बाद आपसे मैसेज लेंगे। देखिए, इसमें एक बड़ा मशहूर वाक़या कुछ अरसे पहले हुआ था। क्या? लाहौर की एक बहुत बड़ी बिज़नेस फैमिली, अच्छा, बिज़नेस फैमिली का सरबराह, ठीक। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अच्छा, वो विदाउट ग्रुप था, ग्रुप नहीं था? वो विदाउट ग्रुप था। वो शादी एक लड़की ने? वो एक लड़की अच्छा। थी, उसने हनी ट्रैप करना शुरू कर दिया, उससे ब्लैकमेल करके पैसे लेना शुरू कर दिए। ठीक। अब उसने सोचा कि इस तरह ये तो मेरा खून चूस जाएगी। उसने, अब ये भी बंदा ख़तरनाक था, तो इसने अपने बंदों के ज़रिए उस खातून को जो उसको ब्लैकमेल कर रही थी उसको अगवा करवाया। अगवा करवाने के बाद मर्डर करवाया और उसकी लाश के टुकड़े करके लाहौर शहर की सड़कों पे फेंकवा दिए। अच्छा। वो केस भी CIA ने ट्रेस किया था। उसमें उसका हाथ मिला, उस खातून का हाथ से हमने उसके फिंगरप्रिंट्स लिए। फिंगरप्रिंट्स लेके नादरा से चेक किया तो पता चला ये फ़लाँ 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 है। हमने उसको ट्रैक बैक करना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों के बाद पुलिस के हाथ उस चौधरी साहब की गर्दन पे थे कि जनाब ये सबूत हैं। तो इसने अब तो पकड़ा गया, अब चौधरी साहब का नाम बता दें। जी, वो हम चूँकि इसमें आला अदलिया की तरफ से कुछ पाबंदियाँ होता है, ठीक कि है। आप इस तरह नाम नहीं ले सकते। देन फिर ये कि चौधरी साहब ने अपनी जान बचाने के लिए मकतूला के रिश्तेदारों से सुलह की और दियत में करोड़ों रुपए दे के अपनी उससे जान छुड़वाई थी उस केस से। सो इसमें हनी ट्रैप करने वाला भी महफूज नहीं होता। ठीक है। उसकी जान को भी खतरा है। अगर जान को मतलब खतरा नहीं दोनों तो तरफ खतरा है। एसपी साहब, यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश करें, ना आपने करना है ना इसके ऊपर कोई आपने ट्रैप में आना है, ठीक है, ना करना है ना फंसना है। ये दो चीज़ें दिमाग में यहाँ पे बिठा लीजिए।